Welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. Okay students, today we are studying moral values of class 6 and this is the 5th chapter. Name of the chapter is patriotism. It means देश भक्ति. Moral, we should sacrifice our life for our country. हमें अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए. Call to mind, what is meditation? ध्यान लगाना क्या है. वॉट डू यू मीन बाई योगा? योगा से आप क्या समझते हैं. नेम एनी टू पैट्रियोट्स. किन्हीं दो देशभक्तों के नाम बताओ. विच वन इज़ योर फेवरेट पैट्रियोट? आपका पसंदीदा देशभक्त कौन है. होम इज़ कॉल्ड बापू. बापू किन्हें कहा जाता है. ओके, द चैप्टर बिगिंस फ्रॉम हियर. वेदांत इज़ फिलॉसफी ऑफ हिंदूज़म. हिंदुओं का दर्शन वेदांत है. इट लिटरली मीन्स द एंड और गोल ऑफ वेदास. इसका शाब्दिक अर्थ है वेदों का लक्ष्य या अंत. इट कन्वेज द मैसेज ऑफ उपनिषद्स अबाउट द लिंक बिटवीन ह्यूमन बींग्स, द वर्ल्ड एंड द गॉड एंड डिस्कसेज द मीनिंग एंड पर्पज़ ऑफ लाइफ. यह इसका जो उद्देश्य है, यह एक मैसेज देता है, संदेश पहुंचाता है लोगों तक कि मानव जाति में और पूरी दुनिया में और भगवान के बीच किस तरह से एक कड़ी बनी है, कड़ी से किस तरह से उनको जोड़ा गया है. एंड डिस्कस इज़ द मीनिंग एंड पर्पज़ ऑफ लाइफ. और यह जीवन के उद्देश्यों का वर्णन करता है. इट इज़ टॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय मास्टर्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टडीज़. यह पूरी दुनिया में आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा इसको पढ़ाया जाता है. देयर इज़ नो स्टडी सो बेनिफिशियल एंड सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ उपनिषद. उपनिषद से बढ़कर कोई भी लाभ पहुँचाने वाली कोई अलग अन्य अध्ययन नहीं है. Great master of Vedanta like Swami Vivekananda and Swami Chinmayanand are very popular all over the world because this ancient Indian teaching appeals to people of all nationalities. महान गुरुओं में जो कि वेदांत के गुरु थे, उनमें मुख्य थे स्वामी विवेकानंद और स्वामी चिन्मयानंद, जो कि बहुत ही ज़्यादा विख्यात थे पूरी दुनिया में. बिकॉज क्योंकि दिस एंशियंट इंडियन टीचिंग, इस प्राचीन भारतीय शिक्षा के द्वारा एक अपील टू द पीपल, एक लोगों तक जो मैसेज जाता था वह था राष्ट्रवाद का. एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड इज़ द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा एंड नॉन वायलेंस. और इसका सबसे बड़ा योगदान पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था, जो कि क्या था, अहिंसा या नॉन वायलेंस, किसी को क्षति ना पहुंचाना. पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू नो इट थ्रू ऑल फ्रीडम मूवमेंट्स. और पूरी दुनिया के नागरिकों को उसका पता हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान चला. Ahimsa is not only non-killing, it means that you never unnecessarily and or unthinkingly will hurt anyone in thought, word or deed. अहिंसा का मतलब केवल हत्या ना करना ही नहीं है. इसका मतलब कि आप अनावश्यक रूप से या बेकार की सोच ना रखते हुए और किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे. यहाँ तक कि अपने विचारों में भी, अपने शब्दों के द्वारा या अपने कार्य के द्वारा आप किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे और ना ही किसी की हत्या करेंगे. इट ऑल्सो मीन्स, इसका यह भी मतलब है, काइंडनेस टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कि प्रत्येक प्राणी के प्रति आपके मन में दया भाव होना चाहिए. योर फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति आपके दयारूप होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए. एंड रिलेटिव्स एंड नेबर्स, फ्रेंड्स, प्रोफेशनल एसोसिएट्स एंड इवन एक्सटेंड टू एनिमल एंड प्लांट. आपके मन में आपके रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसी के लिए, दोस्तों के लिए, आपके जो साथ कार्य करते हैं सहकर्मियों के लिए, और यहाँ तक कि जो प्राणी हैं और जंतु हैं और जैसे पेड़ पौधे हैं, उनके प्रति भी आपके मन में दया भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए. वन इज़ डियरेस्ट टू गॉड हु हैज़ नो एनिमीज़ अमंग लिविंग बीइंग्स, हु इज़ नॉन वायलेंट टू ऑल क्रिएचर्स. और भगवान को वह व्यक्ति बहुत ही प्यारा होता है जिसका दुनिया में कोई शत्रु नहीं है और जिसके मन में सबके प्रति प्रेम भाव है. एंड हु इज़ नॉन वायलेंट टू ऑल क्रिएचर्स, और जो प्रत्येक प्राणी पर प्रेम बरसाता है और अहिंसा भाव से रहता है. नॉन वायलेंस इज़ द रीज़न वाई गांधी जीज पॉलिसी ऑफ रेसिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल हैड सच एन इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड. और अहिंसा ही एक ऐसी नीति थी जिसके कारण
पूरी दुनिया ने यह देखा, पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा कि किस तरह से ब्रिटिश शासन का विद्रोह इस यहाँ पर किया गया। Our freedom struggle is a shining example in the world history of foreign rule being removed from a country through non-violent means। और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में जो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, चमकता हुआ एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए इतिहास में कि किस तरह से विदेशी नीति को, विदेशी शासन को किस तरह से हमारे देश से मिटा दिया गया, केवल किसके द्वारा? अहिंसा के द्वारा। महात्मा गांधी थिंकिंग इन्फ्लुएंस्ड मिलियन ऑफ इंडियंस टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन। और महात्मा गांधी के जो विचार थे उन्होंने पूरी दुनिया पर अपनी एक बहुत अच्छी छाप छोड़ी, जो कि क्या विचार थे उनके? अहिंसा और असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी। ओके, द नेक्स्ट पैसेज इज अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी जिनको कि राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम एंड द ग्रेट मैन ऑफ द सेंचुरी। और वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक वास्तुकार थे और महान व्यक्ति थे उस शताब्दी के। गांधी जी's लाइफ वॉज डेडिकेटेड टू द आइडियल्स ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड लव। और गांधी जी का पूरा जीवन समर्पित हो गया था किसके प्रति? सत्य, अहिंसा और प्रेम के प्रति ही समर्पित था। ही लेड द नॉन वायलेंट मूवमेंट फॉर फ्रीडम। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अहिंसा आंदोलन चलाया एंड बिकेम एन एम्बेसडर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में एक शांति दूत के रूप में बनकर वो सामने आए। ओके, द नेक्स्ट पैसेज इज अबाउट भगत सिंह। ही वॉज अ फायर्स पैट्रियट एंड अ यंग रिवोल्यूशनरी। वे बहुत बड़े देशभक्त थे और युवा क्रांतिकारी थे। हिज ब्रेवरी हैज़ मेड हिम अ सिंबल ऑफ द हीरोइज्म ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया। उनकी बहादुरी के कारनामे जो थे, उन्होंने उनको जो भारत के नवयुवक थे उनके लिए एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया। ही थ्रू अ बम व्हेन द लेजिस्लेचर वॉज इन सेशन टू वॉर्न द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने एक बम फेंका जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, ब्रिटिश शासन को चेतावनी देने के लिए। ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बट लिव्स ऑन इन द हार्ट ऑफ इंडियंस एज अ बिलव्ड हीरो। हालांकि उनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सज़ा दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज भी भारतीयों के दिलों में एक सच्चे और प्यारे हीरो की तरह, नायक की तरह उनके दिलों में निवास करते हैं। ओके, नेक्स्ट पैसेज इज अबाउट अशफाक उल्ला खान। ही वॉज द यंग पठान पैट्रियट हु किस्ड हिज हैंगमैन्स नोज एंड गेव अप हिज लाइफ विद द नेम ऑफ अल्लाह ऑन हिज लिप्स। ये एक युवा पठान देशभक्त थे जिन्होंने जो उन्हें फांसी देने वाला व्यक्ति था उसकी नाक पर किस किया और उसको अपने जीवन को त्याग दिया अपने होठों पर अल्लाह का नाम लेकर। ए करेजियस यंग मैन एंड्योर्ड विद अ विल ऑफ स्टील। ये एक बहुत ही बहादुर नवयुवक थे और उनके वो दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। ही डेडिकेटेड एवरीथिंग टू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड हर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की सेवा में लगा दिया और उसके स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस।